नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं मन्नत वर्मा, जो पोइट कम सिंगर हैं। तो पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं आज के टॉक शो में। थैंक यू नियति, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मन्नत, शुरुआत की जाए तो मुझे लगता है कि शुरुआत आपके भजन से की जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे आपने बुलाया और भजन भगवान राम का गाऊंगी कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। वेरी नाइस, बहुत ही मधुर आवाज़ है आपकी। थैंक यू। मन्नत, शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत कब हुई इस के बीच? ओके, ये जो जर्नी है अगर प्रॉपर्ली बताऊं तो अभी 2 महीने पहले ही शुरू किया है, काफ़ी अरसे बाद। जहाँ तक सिंगिंग की बात की जाए तो स्कूल टाइम से करती थी सिंगिंग के साथ और भी बहुत कुछ। पोइट्री लिखती थी, काफ़ी शौक़ था। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे बस एक पेन पेपर चाहिए एंड आई कैन राइट एनीथिंग, वो भी राइम में। तो वो तो काफ़ी शुरू से होता रहा। पर फिर स्टडीज़ आ गई, एज़ यू नो कि 11th में कितना इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई करना। ऊपर से मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों थे मेरे पास। तो ये सब को करिकुलम बंद हो चुका था और सिर्फ पढ़ाई की मैंने कुछ साल। पर अब कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि फिर से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मुझे खुशी दे। नहीं तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करके एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल, इवन मैं भी हो गई थी। तो तभी होली के दिन आई थॉट कि कुछ लिखा जाए, तो मैंने एक कविता लिखी थी और फिर उसे रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरी आवाज़ के बारे में मुझे काफ़ी प्रेजेस सुनने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किया, इंस्टाग्राम पे डाला, यूट्यूब पे डाला एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो वैसे ही चलता गया तब से ये सिलसिला। तो वो जो आपने उस दिन होली के दिन जो कुछ लाइनें लिखी हैं वो हमें भी सुना। ज़रूर। तो वो कुछ ऐसा है कि वो एक्चुअली मैंने ये सोच के लिखी थी कि होली का जो महत्व है वो आजकल के बच्चों को नहीं पता। दे जस्ट बी लाइक कि ये बस रंगों का त्यौहार है या राधा कृष्ण, बट इसका जो रियल मीनिंग है वो नहीं पता। तो उस पर लिखी थी कि कृष्ण के प्रेम का रंग, राधा के विश्वास का रंग, प्रहलाद की भक्ति का रंग, विष्णु भक्त की आस का रंग, निरंतर प्रयास का रंग, सफलता की प्यास का रंग, उस आभास का रंग जो चिन्ह है शक्ति का। होली सिर्फ त्योहार नहीं, होली स्तंभ है प्रहलाद की भक्ति का, हिरण्यकश्यपु की आसक्ति का, होलिका के गुमान का, एक भक्त के अभिमान का, स्वाभिमान का कि भगवान सदैव हमारे समीप हैं। होली सिर्फ रंगों का नहीं, होली सिर्फ प्रेम का नहीं, होली हिंदुत्व का प्रतीक है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली, अगर आपने पहली चीज़ लिखी है होली तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। पब्लिक के रिस्पांस की बात की जाए, जिस तरह से आप अभी, मैंने जिस तरह से आपको देखा कि आप ओपन माइक 2 इवेंट्स में आप गए भी हो, और आप किस तरीके का रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है? रिस्पॉन्स देखा जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी कि सभी ने काफ़ी प्रेज़ किया। इवन जो मेरा फर्स्ट ओपन माइक था जम्मू 360 के साथ एट जोन बाय द पार्क, और जब मैंने वहाँ श्री राम के विषय में बोला, क्योंकि उस दिन रामनवमी थी और मेरा पहला ओपन माइक था, तो कई लोगों ने कहा कि अरे हम मान नहीं सकते तुम्हारा पहला ओपन माइक है, यू वर सो कॉन्फिडेंट। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। एंड कॉन्फिडेंस तो हमेशा से था ही मेरे अंदर। आई नेवर हैड स्टेज फोबिया, मैं हमेशा से बोल सकती हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टैलेंट को शोकेस किया जाए, और बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस दिया सभी ने। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, वर्मा जी और बाकी सब भी, सबने बहुत इसको सराहा है।
तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ सबकी और अच्छा लगता है। क्या ये आपका पैशन था या फिर अभी जाकर ही ये सब हुआ कुछ? पैशन एक्चुअली मेरा सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री भी है, पर पोइट्री इतना ज़्यादा नहीं था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको शोकेस करूँगी किसी ओपन माइक में जाके। क्योंकि हाँ, मैं गाती थी, मैं क्लासिकल डांस करती थी, पर पोइट्री को इतना कभी शोकेस नहीं किया था स्कूल टाइम में। पर अब जब शुरुआत हुई है तो नरेट करके काफ़ी अच्छा लगता है, और जब सब इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, अब कह सकते हो अब ये मेरा पैशन है। बिल्कुल बढ़िया। मतलब फैमिली सपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि कुछ भी फैमिली के बिना होता नहीं है, पर एक तरफ ऐसा भी होता है कि लेग पुलिंग वाले भी बहुत होते हैं, तो उसके लिए कैसा कि फैमिली की सपोर्ट कैसी है, और क्या कभी किसी ने लेग पुलिंग की कि मन्नत ये काम सही नहीं है? अरे फैमिली में तो ना मेरी पढ़ाई वाला माहौल ज़्यादा है। मम्मा मेरे टीचर हैं, उनका अपना स्कूल है, मेरे फादर टीचर हैं, मेरे घर पे एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी टीचर हैं, पढ़ाई ज़्यादा ही होती है कुछ। तो इवन मैं भी काफ़ी इंक्लाइंड हूँ अपनी स्टडीज़ को लेकर। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई स्टडीज़। मैं कभी उस पर आँच नहीं आने देती, तभी मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि अगर ये करेगी तो ये पढ़ाई भी मैनेज कर लेगी। तो मेरे फादर बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी मम्मा। आज मदर्स डे तो आई थी मैं उन्हीं का आशीर्वाद लेके कि यार मम्मा आज इंटरव्यू भी है, ओपन माइक भी है, तो वहाँ जाऊँगी। तो काफ़ी सपोर्ट है मुझे। इवन मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, एवरीबडी बड़े खुश होते हैं सभी ये देख के, मेरी वीडियोस देख के, तो अच्छा लगता है। काफ़ी सपोर्ट है। लेग पुलिंग तो नहीं, घर वाले तो नहीं करने देते किसी को। वैसे मेरे तक तो अभी लेग पुलिंग पहुँची नहीं है कोई, आगे देखा जाएगा। बात है, पहुँचनी भी नहीं चाहिए। पढ़ाई में क्या चल रहा है? पढ़ाई में मैं डिप्लोमा कर चुकी हूँ डाइटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन में, और अभी फ़िलहाल तो मैं बैचलर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी क्योंकि मुझे ऑब्ज़र्व करना काफ़ी अच्छा लगता है, लोगों को बात कुछ कम ही करती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं, तो इसलिए साइकोलॉजी। और एस्पिरेशन तो डॉक्टर बनने का है, कुछ ही महीनों में MBBS कर रही होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बात की जाए, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? इंस्पिरेशन मतलब आप इंस्पायर हुए होंगे, किसी ना किसी से तो इंस्पायर हुए होंगे, तो आपने अपने पैशन को अपनाया। इंस्पिरेशन देखो, इस फील्ड में ऐसा कोई नहीं है। मेरी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है, मेरी इंस्पिरेशन APJ अब्दुल कलाम है, रतन टाटा सर हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योरियल नेचर वाले लोग मुझे अच्छी तरह इंस्पायर करते हैं। पोइट्री में तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं थी, बट हाँ ये था कि अब जो चीज़ भगवान ने दी है उस चीज़ का यूज़ करो। क्योंकि अगर मुझे ये टैलेंट, ये गिफ्ट भगवान ने दिया है, क्योंकि शुरू से मुझे याद नहीं है कि कभी मुझे स्टेज पे जाने से डर लगा हो या कभी मैं नर्वस हुई हूँ, नहीं, आई वॉज ऑलवेज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको शोकेस किया जाए, तो दैट्स इट। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं कुछ। फ्यूचर प्लान्स तो डॉक्टर ही बनना अभी, हाँ, क्योंकि वो प्रायोरिटी है मेरी, तो उसी वजह से घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई करके दिखाई। बिल्कुल, वो तो हमेशा से हार नहीं मानती कभी मैं, ऑप्टिमिज्म है। तो बस यही, डॉक्टर बनूंगी और साथ ही साथ अपना ये पैशन भी जारी रखूंगी। क्योंकि मैंने एक गलती की थी जो कि काफ़ी बच्चे करते हैं जब वो 11th स्टैंडर्ड में आते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ पैशन फॉलो करना छोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं एंड बीच में वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पर फिर उनके पास तरीका नहीं होता कि उस एग्जॉस्शन से बाहर कैसे निकलें। तो अपना पैशन, एक ही पैशन रखो, पर ज़रूर रखो, उसको फॉलो करो, उसके साथ रहो, क्योंकि क्या पता आगे का फ्यूचर ही उसी में हो। बिल्कुल सही बात है। और इट एड्स ऑन टू योर हैप्पीनेस, खुश रखता है वो आपको। अपकमिंग कुछ नया करने वाले हो? ओपन माइक्स में भी तो आई गई हो, तो और क्या करने वाले हो नया? नया ये होगा कि अब तो मैं गाना गाना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था गाना गाए हुए, और अभी तो मैं रिफ़ाइन कर रही हूँ खुद को। भूल चुके हैं मुझे सुरूर, तालवा सब, लेकिन अब मैं रियाज़ करना शुरू करूँगी, गिटार बजाना फिर से शुरू करूँगी, और आप मेरी वीडियोस देखेंगे जल्दी। बिल्कुल। तो एक सॉन्ग हो जाए। पर सॉन्ग, आप सिंगर हैं तो कौन सी भाषा में जो है ज़्यादा गायकी करते हैं? अपनी माँ बोली डोगरी
आई ऑल्सो वांट टेल कि डोगरी सारे गी आनी चाहिए है। मी पता है जेड़े टीनेजर्स ने आखदे ने कि अस समझी सकते हैं पर बोल ही नहीं सकते ते सारे गी आनी चाहिए मातृभाषा साडी। ते एक गाना फिर हमारी मातृभाषा में डोगरी में हो जाए तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल, इट्स अ डोगरी हिमाचली सॉन्ग, मुझे बड़ा पसंद है और मेरी भतीजी है आद्या, जब भी मैं उसको सुनाती हूँ बड़ी खुश होती है, तो वही सुनाती हूँ। औंगला दिया सच वो मेरे बांकू दिया चाचुआ, औंगला दिया सच वो मेरे बांकू दिया चाचुआ, मिगी भी नहीं चल कछ वो मेरे बांकू दिया चाचुआ, मिगी भी नहीं चल कछ वो मेरे बांकू दिया चाचुआ, अपिते तुरी जाना नौकरी चाकरी, अपिते तुरी जाना नौकरी चाकरी, मिगते दई जाना खुरपा दातरी, कमे कने टुटी जांदा लक वो मेरे बांकू दिया चाचुआ, आऊं तगला दिया सच वो मेरे बांकू दिया चाचुआ, मिगी भी नहीं चल कछ वो मेरे बांकू दिया चाचुआ। वाह, बहुत ही मधुर आवाज़ है, बहुत ही मधुर आवाज़ है। और हिंदी में कोई गाना? हिंदी में ज़रूर सुनाऊंगी। हिंदी में, पंजाबी में सुनाऊं? हाँ, इट्स अप टू यू। पंजाबी इसलिए क्योंकि सतिंदर सरताज जी हैं, वो बहुत ही अमेजिंग लिखते हैं, उनके हर वर्ड का एक मायने होता है। बिल्कुल, तो उनका गाना आज सुबह ही सुन रही थी आते आते यहीं पे, तो ऐसा है कि दो मरमरी सुने हैं तेनू देन जे हवावा, एक मेरी आशिकी दा दूजे चने दुआवा, शायद तू मुस्कुरावे की पेचिया शुदाइया, तेरे वास्ते वे सजना पीड़ा सी हंडाइया, सरमाए जिंदगी दे सरमाए जिंदगी दे, यही दौलतां कमाइया, तेरे वास्ते वे सजना पीड़ा सी हंडाइया। वाह, बहुत 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 खूब, बहुत थैंक यू। मैं ऐसे ही चाहूँगी कि आप ऐसे आगे बढ़ो। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सारे यूथ को, उन बच्चों को जिनका कोई पैशन है पर वो बस डरते हैं उसको फॉलो करने से, कि प्लीज़ प्लीज़ फॉलो कीजिए। चाहे अब दुनिया साथ नहीं देती है आपका, लेकिन एक वक्त पर ज़रूर देगी। जब आप बरकरार रखेंगे उस चीज़ को और आप एक सफलता के मुकाम पे पहुँचेंगे, ज़रूर देगी। और डेडिकेशन तो ज़रूरी है, पर मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेनिटी, स्टेबिलिटी और कामनेस है। सेन रहिए, स्टेबल रहिए, काम रहिए, भागवत गीता ज़रूर पढ़िए, उससे पीसफुलनेस मिलती है, काफ़ी पीस फील होता है आपको। कुछ वक्त उसको पढ़ने के कुछ वक्त तक तो आपको ऐसे मन ही नहीं करेगा कि आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत है। यू फील दैट लेवल ऑफ डिटैचमेंट। तो अपने आप को सेन रखें और भागवत गीता ज़रूर आपको उसमें हेल्प करेगी। एंड बी स्टेबल, काम रहिए एंड यू विल अचीव हाइट्स। बिल्कुल बिल्कुल, मन्नत आप भी ऐसी हाइट्स को अचीव करते रहो, मेरा यही कहना है। बट जाते जाते एक शायरी हो जाए। ज़रूर। ये शायरी मैंने यूथ के लिए लिखी थी कि आजकल का यूथ एक रेमेडी सिस्टम क्रिएट कर देता है। वो खुद पे डिपेंड नहीं रहता, वो बस किसी ना किसी पे डिपेंड होता रहता है उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, कि यार कोई हेल्प कर दो, है ना। इवन मैं भी होती थी, बट खुद को काफ़ी चेंज किया है मैंने। और उसी के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमें कड़ी धूप में रहना पसंद है, हमें कड़ी धूप में रहना पसंद है, यूँ तो हमारे लिए छाँव बहुत है। हमें कड़ी धूप में रहना पसंद है, यूँ तो हमारे लिए छाँव बहुत है। किसी मरहम पर भरोसा है नहीं हमें, कि किसी मरहम पर भरोसा है नहीं हमें, यूँ तो भरने के लिए घाव बहुत है। इसलिए डोंट क्रिएट एनी रेमेडी सिस्टम,
स्टे डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आखिर तक आप खुद ही हैं जो खुद के साथ रहेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। बहुत अच्छा लगा आज मन्नत आपसे बात करके। मैं बोल रही हूँ ऐसे ही आप ऊंचाइयाँ छूते रहो और अपना और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करते रहो, और वाकई जिस देश में रह रहे हो उस देश का भी नाम रोशन करो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टॉक शो में बनने के लिए। Thank you, मन्नत ने भी नियति। बहुत सही बात बोली, वेलकम मन्नत। मन्नत ने भी बहुत सही बात बोली कि अपने पेशेंट के ऊपर स्ट्रेन रहे, स्टेबल रहें, काम रहें और डेडिकेशन से काम करें। एक ना एक दिन आपको कुछ ना कुछ अच्छा हासिल ज़रूर होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो और ऐसे नए टॉक शो के लिए बने रहें अली पोस्ट के साथ। नमस्कार।